नमस्कारः। आज हमारा संस्कृत संभाषण का दूसरा दिन है। कल हमने पढ़ा था कि अपना नाम कैसे बताया जाता है, दूसरे का नाम पूछा कैसे जाता है। तो आज पहले हम उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पूछा था कि अपना नाम कैसे बताया जाता है। तो अपना नाम कैसे बताया जाता है, अगर कोई लड़की बता रही है तो वो बोलेगी मम नाम भावना, मम नाम साक्षी। और अगर कोई लड़का बता रहा है तो वो बोलेगा मम नाम राहुलः, मम नाम देवेशः। इस तरह से अगर किसी से उसका नाम पूछना है तो बोलते हैं भवतः नाम किम, और अगर लड़की है तो भवत्याः नाम किम। अपना प्रोफेशन बताने के लिए बताते हैं अहम शिक्षिका। अगर लड़की बता रही है तो अहम शिक्षिका, अहम नर्तकी। और अगर कोई मेल बता रहा है तो अहम लेखकः। इस तरह से। और अगर किसी से उसका प्रोफेशन पूछना है तो पूछते हैं, अगर लड़के से पूछ रहे हैं तो भवान कः, और अगर लड़की से पूछ रहे हैं तो भवती का। इस तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे कि अपने से दूर चीज़ों को बोलने के लिए क्या बोलते हैं और अपने पास वाली चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं। जैसे वस्तु दूर होती हैं उनको बताने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, और जो वस्तु हमारे पास में है उन्हें बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे दूर व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हमसे दूर कोई पेड़ है, तो दूर के लिए यूज करते हैं हम सह। मेल के लिए क्या यूज करेंगे, सह। और अगर कोई हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, तो इसको यूज करेंगे एषः। जैसे कि ये हम थे, यहाँ पे कोई भी है, तो हमें दूर बताना है तो हम सह का प्रयोग करेंगे, और पास बताना है तो एषः का प्रयोग करेंगे। ये हम करेंगे पुल्लिंग में। किस में यूज करेंगे, पुल्लिंग में। जैसे कि अगर हमें बोलना है वह पेड़, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें बोलना है वह पेड़ तो क्या बोलेंगे, सह वृक्षः। और अगर पास के लिए बताना है तो बोलेंगे एषः वृक्षः। इसी तरीके से आप पुल्लिंग में कुछ भी लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति आपसे दूर है तो आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम रख देते हैं हम, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये देवेश है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ये बताना है कि ये कौन है, तो वो बोलेगा सह देवेशः, कि वह देवेश है। और अगर देवेश पास में है तो क्या बोलेंगे, एषः देवेशः, कि देवेश, यह देवेश है। इस तरह से। और इसी तरीके से अगर हमें फीमेल के लिए बताना होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसे अपने से दूर किसी की स्त्रीलिंग के लिए बताना है। जो दूर होगा, दूर के लिए यूज करेंगे हम सा, और पास के लिए यूज करेंगे हम एषा। मान लीजिए दूर हमसे कोई स्त्री है, मान लीजिए यहाँ पे भावना है, ये भावना है, तो अगर हमें बोलना है हमसे दूर है भावना, तो हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, वह भावना। तो हम इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में, सा भावना। और अगर वही पास में है भावना तो क्या बोलेंगे, एषा भावना, यह भावना। तो दूर के लिए सा,
पास के लिए एषा। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमसे दूर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे सह राकेशः वै राकेश, सह देवेशः वै देवेश, सह राकेशः वह राकेश। और जो पास के लिए है एषः, तो एषः वृक्षः, कि यह वृक्ष जो हमारे पास में है। दूर के लिए सह पुल्लिंग में और पास के लिए एषः। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में दूर के लिए सा और पास के लिए एषा। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि कौन देवेश या कौन राकेश, जो हमसे दूर है, हमें नहीं पता है कि कौन, ठीक है, जैसे हम खड़े हैं और हमें नहीं पता है कि कौन राकेश है कौन देवेश है, और हम किसी और से पूछ रहे हैं, तो हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कः राकेशः, मतलब कौन राकेश। तो जिससे क्वेश्चन पूछा है वो बोलेगा सह राकेश, वह राकेश जो दूर है। और अगर पास में है तो बोलेगा एषः राकेश, कि यह राकेश है। जो दूर है वह सह राकेशः, सह राकेशः, कि दूर है वो वह राकेश। और अगर पास में है तो एषः राकेशः। इसी तरीके से अगर स्त्रीलिंग में हमें क्वेश्चन पूछना है कि कौन सीता, तो हम लिखेंगे का सीता। कौन सीता, तो वो बताएगा सा सीता। अगर वो उससे दूर है तो बताएगा सा सीता, और अगर पास में है तो बोलेगा एषा सीता, कि पास में है वो। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हम कोई व्यक्ति हैं, और अगर कोई हमसे वस्तु दूर है तो हम यूज़ करेंगे सह, सह। और अगर कोई व्यक्ति हमारे पास है तो हम यूज़ करेंगे एषः पुल्लिंग में। और अगर यही बात स्त्रीलिंग के लिए है, अगर वो स्त्री हमसे दूर है, स्त्रीलिंग का जो वस्तु है या व्यक्ति है जो भी है, वो अगर हमसे दूर है तो हम यूज़ करेंगे सा, और अगर हमारे पास में है तो हम करेंगे एषा। अभी हमने देखा था कि संस्कृत में पुल्लिंग को दूर बताने के लिए और स्त्रीलिंग को दूर बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नपुंसक लिंग में दूर वस्तु को बताने के लिए क्या करते हैं। पहले हम तीनों का डिफरेंस जान लेते हैं। जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग के लास्ट में विसर्ग आता है, जैसे वृक्षः, ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। और अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लास्ट में आ, ई या छोटी ई, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और अगर किसी के लास्ट में म आता है तो वो नपुंसकलिंग। विसर्ग वाला पुल्लिंग आ, ई, ये स्त्रीलिंग, और म जिसमें आएगा वो होगा नपुंसकलिंग। दूर की वस्तु बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जब हमें नपुंसकलिंग में दूर की वस्तु बताने के लिए हम यूज़ करते हैं तत्। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है, उससे कोई दूर वस्तु है तो हम यूज़ करेंगे तत्। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पुस्तक है, यहाँ पे कोई पुस्तक है तो हमसे वो पुस्तक दूर है, तो इसीलिए हम करेंगे तत् यूज़, तत् पुस्तकम। और अगर वो पुस्तक हमारे पास है
अगर वो पुस्तक हमारे पास है तो हम यूज करेंगे एतत् पुस्तकम। दूर है तो तत् पुस्तकम, पास है तो एतत् पुस्तकम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फूल है, मान लीजिए गुड़हल का फूल बनाते हैं, ये गुड़हल का फूल है, ठीक है, ये गुड़हल का फूल है। तो गुड़हल को संस्कृत में बोलते हैं जपा पुष्पम। तो वह जो जपा पुष्पम है वो दूर है, तो हम बोलेंगे तत् जपा पुष्पम। अगर ये फूल पास में होता तो बोलते एतत् जपा पुष्पम। दूर के लिए तत् और पास के लिए एतत्। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा जपा पुष्पम, कि दूर है कि पास है, तो हम पूछते हैं किम जपा पुष्पम, कौन सा गुड़हल, तो वो हम बता देंगे तत्, कि दूर वाला है कि पास वाला है। अगर दूर है तो तत् जपा पुष्पम, पास है तो एतत् जपा पुष्पम। ऐसे अगर पुस्तक दूर है तो बोलेंगे तत् पुस्तकम, पास है तो एतत् पुस्तकम। और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, किम पुस्तकम, किम पुस्तकम, कौन सी पुस्तक, तो बताएंगे एतत् या तत्, इस तरह से। धन्यवादः।